एक्चुअली दूर से लगता नहीं कि इतनी हाइट होगी इसकी, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दुबई फ्रेम की जो सबसे खास बात है वो मैं आपको अंदर जा करके, मैं टॉप फ्लोर पे जा करके आपको बताता नहीं बल्कि दिखाता हूँ। माशाल्लाह व्यू देखे भाई दुबई की। अरे भाई ये कितनी हाइट पे आ गए। और ये दूसरी साइड देखो तो ये बिल्कुल न्यू दुबई का व्यू। भाई साहब ये वॉकवे देखो, एक बार को तो बंदा डर जाए इस पे चलने में। Okay. Okay, what about if you compare with the UK and Dubai? Oh gosh, no. There's no comparison. Yes. Yeah, that is okay. No second place. No second. No second spot. No, only number spot, one. Which is. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं अपनी फैमिली बच्चों लोग को लेकर के मैं इंडिया उनको ड्रॉप करने गया हुआ था। फिर उसको मैं एक हफ्ते वहाँ पे रुका, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस मैं दुबई आ चुका हूँ। एक्चुअली मेरा ये था कि मैं गांव में बिहार में भी एक आधी व्लॉग शूट करूँगा, लेकिन मैं छुट्टियों पे नहीं था। मैं घर पे जा कर के पूरे एक हफ्ते में ऑफिस के काम कर रहा था, जिसकी वजह से मैं कहीं पे कोई शूट नहीं कर पाया। बाकी एक दो छोटे मोटे घर के कामों में लगा रहा। तो फैमिली को ड्रॉप करके वापस आने के बाद आज हमारी ये पहली व्लॉग होगी। तो आज इंशाल्लाह निकलते हैं, कहीं घूमते हैं। बाकी थंबनेल से पता चल गया होगा आपको। अच्छा, फैमिली को वापस इंडिया ड्रॉप करने के बाद आजम भाई जो इंडिया से ही है, हमारे पुराने कलीग हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है हमें एज ए रूममेट। वो इधर रहते हैं लेकिन आज वो कहीं अपने कज़न से मिलने गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज हम जाएंगे अपने दूसरे फ्रेंड जाकिर भाई के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अशर की नमाज़ पढ़ ली है और जाकिर भाई का भी कॉल आ चुका है। और दुबई फ्रेम के लिए ऑलरेडी मैंने टिकट बुक कर लिया, जो कि टिकट आई थी 46 दरहम का आता था, लेकिन बुक करते टैक्सेस लेकर के मुझे 102 दरहम पड़ गए 2 टिकट के। हाँ जी जाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलें? अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली पहुंच गया हूँ मैं अपने लोकेशन पे। ये जो पीछे देख रहे हैं सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है आपका दुबई फ्रेम के पास, वो है मैक्स मेट्रो स्टेशन। और ये दुबई फ्रेम जो है वो जबील पार्क एरिया में पड़ता है। चूँकि मैं इंटरनेशनल सिटी से आ रहा था, सबसे पहले इंटरनेशनल सिटी से मैंने 310 नंबर बस ली। सेंटर पॉइंट आया, सेंटर पॉइंट से हमने मेट्रो लिया। वो जो है फाइनली मैक्स मेट्रो स्टेशन से हम बाहर आए हैं। एक्चुअली रोड जो है वो मेट्रो स्टेशन से आगे से जाता है, लेकिन जाकिर भाई इधर ही काम करते थे, इनको शॉर्टकट पता है। ये बोल रहे हैं फिर आज मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलता हूँ। तो ये बोल रहे हैं पास में यहाँ से एंट्रेंस है पार्क के लिए। साथ ही यहाँ पे एक खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, कुछ बच्चों का प्लेइंग एरिया भी। भाई ये वाली फाउंटेन जो है ना दुबई में बहुत सारी जगहों पे लगी हुई है, जो आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे दुबई फ्रेम जो है जिस जबील पार्क में, वो बिल्कुल डाउनटाउन एरिया के साथ ही लगता है। यहाँ से अगर मेट्रो स्टेशन के 1-2 स्टॉप और जाओगे तो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल की मेट्रो स्टेशन पास में ही है। तो ये उससे पहले लगता है मैक्स। तो ये जो सामने है एंट्रेंस, तो सबसे पहले टिकट चेक इन करते हैं। भाई अपने साथ हमेशा यही होता है। अभी मैं गया तो गेट नंबर 1 था, वहाँ से एंट्री हमें नहीं मिली। अब वो बोल रहे हैं गेट नंबर 4 से जाओ, वहाँ से एंट्री होगी आपकी। और वो टिकट पे लिखा हुआ भी नहीं था कि गेट नंबर 4 पे जाना है, वो बस वहाँ पे लिखा हुआ है डोर 8। अब आई एम नॉट श्योर कि डोर 8 क्या है, किधर। उन्होंने बोला कि आगे है गेट नंबर 4, वहाँ से चले जाओ आप। भाई सामने देखे कितना खूबसूरत सा एक वॉकवे बना हुआ है। अच्छा, साथ ही देखे ये सामने बिल्डिंग, मुझे लगा चलो नॉर्मल बिल्डिंग है। इसके ऊपर जब मैंने मीनारें देखी तो पता चला कि ये तो मस्जिद है। वो ऊपर चांद लगा हुआ है एक इनकी मीनार पे। तो भाई यहाँ से डिस्टेंस जो है दुबई फ्रेम की गेट नंबर 4 की, वो 600 मीटर, 600 मीटर, ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर। भाई साहब ये ग्रीनरी देख रहे हो तो सिर्फ ये ना सोचे कि दुबई और यूएई में सिर्फ रेगिस्तान है या डिज़र्ट ही है। बिल्कुल ग्रीनरी, खूबसूरत सा व्यू। भाई इस वक्त 6 बज रहे हैं और अच्छी खासी गर्मी हो रही है। अगर देखो तो बिल्कुल पसीने आ रहे हैं सर पे। और जाकिर भाई बोल रहे हैं कि जिस शॉर्टकट से मैंने बचा के तुमको लाया ये लास्ट में वहीं उसी गेट पे भेज रहे हैं, उसी लाइन पे। तो हम उधर से नहीं जा करके इधर से फाइनली उसी गेट पे जा रहे हैं जहाँ हमें जाना था उधर से। जाकिर भाई खूबसूरती देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे गाँव में बरसात में जैसे हरियाली होती है ना, बिल्कुल वैसे हो रखा है। भाई वैसे तो ये दुबई फ्रेम साथ ही है सामने, लेकिन पता ना अभी एंट्रेंस के लिए और कितना दूर जाना पड़ता है इधर।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली हमें गेट नंबर 4 से एंट्रेंस मिल गया है। भाई एक बार ये फ्रेम का पूरा व्यू देखें आप, ये तो पूरे कैमरे में भी एक बार नहीं आ रहा है। एक्चुअली दूर से लगता नहीं कि इतनी हाइट होगी इसकी, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, एक्चुअली इसको बताते हैं, ये दुबई फ्रेम की जब टोटल हाइट है वो अप्रॉक्स 150 मीटर है और चौड़ाई 94 या 95 मीटर के आसपास है। अच्छा, दुबई फ्रेम की जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको अंदर जा कर के, मैं टॉप फ्लोर पे जा कर के आपको बताता नहीं बल्कि दिखाता हूँ वो क्या है। और सबसे ज़्यादा जो मेन कॉन्सेप्ट है दुबई फ्रेम का वो वही है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी भी नहीं है, आई थिंक 2018 में ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया था। बनना कब से शुरू हुआ तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 2018 में ये ओपन हो गया था पब्लिक के लिए। तो बिना किसी देरी किए मैं चलता हूँ। ऑलरेडी जाकिर भाई तो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वहाँ पे, उनको गर्मी भी कुछ ज़्यादा लग रही थी। तो फिलहाल चलते हैं, फटाफट करते हैं एंट्री, फिर ऊपर चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको अंदर क्या क्या है। दुबई फ्रेम के अंदर ये दुबई की पुरानी कल्चर्स को दिखाया गया है और सबसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको बोला वो मैं ऊपर जा कर के आपको दिखाता हूँ, जो सबसे ख़ास बात है इस दुबई फ्रेम की। ये सामने बना हुआ है फाउंटेन और ये आगे जो अपना एंट्रेंस। भाई ये रहा एंट्रेंस। हमने एयर कर्टन तो सुना था, ये परफ्यूम कर्टन बना हुआ है ये तो। ओहो, फाइनली जी हम कर गए इंटर। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी नॉइज़ ज़्यादा है, वीडियो चल रही है हर तरह पे, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जितनी चीज़ें दिखा सकूँ। एक्चुअली इन्होंने बेसिकली ओल्ड दुबई की कल्चर को दिखाया है। ये काम की चीज़ अपने भाई तो अरबिक प्रॉपर टेलर की दुकान बनी हुई इधर, जो ओल्ड टाइम में होगा आई थिंक अरबिक इमराती लोग का। और ये एक वर्चुअल टेलर सिलाई भी कर रहा है। और इधर टिपिकल इमराती मसाले की दुकान। फाइनली जी टॉप पे जाने के लिए आ चुके हैं हम अपने लिफ्ट में। इनका तो सुना लिफ्ट का व्यू भी बड़ा प्यारा होता है। माशाल्लाह व्यू देखे भाई दुबई की। अरे भाई ये कितनी हाइट पे आ गए भाई साहब। ये वॉकवे देखो, एक बार को तो बंदा डर जाए इस पे चलने में। ओ भाई, ये बीच बीच में शैडो होता है, जैसे ही आप चलो तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जाकिर भाई डर तो नहीं लग रहा है? ओ भाई, ये पूरी टॉप से लेकर के भाई ज़मीन तक ट्रांसपेरेंट है पूरा। ये देखो, ये नीचे के सामने फाउंटेन और चीज़ें दिख रही है पूरे ये। और ये है बिल्कुल फ्रेम का टॉप का व्यू। बिल्कुल टॉप पे आओगे तो इस तरह के यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग स्टोर और ये व्यू। और ये सोवेनियर्स मशीन यहाँ पे भी लगा है जो मैंने 10 दरहम गंवाए थे गोल्ड सुक में। अच्छा, बिना देरी के मैं दुबई की जो सबसे ख़ास कॉन्सेप्ट है, जब से सबसे ख़ास बात है इसकी, वो बिना देरी के मैं आपको बताता हूँ। दुबई फ्रेम से इस साइड का व्यू देखो तो आपको कम्प्लीटली पूरा ओल्ड दुबई दिखेगा। जो ओल्ड दुबई, ऊद मेठा, देरा वेरा जितने भी एरिया है, ये कंप्लीट पूरा ओल्ड दुबई का व्यू है। ये नीचे रोड्स और उसके आगे पूरा ओल्ड दुबई। और ठीक इसके अगर अपोजिट आते हो आप इस साइड में, और ये दूसरी साइड देखो तो ये बिल्कुल न्यू दुबई का व्यू। ये रोड्स और सामने आपको दूर कहीं पे बुर्ज खलीफा भी दिख रहा होगा, डाउनटाउन और बुर्ज खलीफा एरिया। ये पूरा जो है न्यू दुबई का व्यू। सामने होगा आई थिंक शेख राशिद की एक फ़ोटो ही बनी है नीचे। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रांसपेरेंट ग्लास पे ही वॉक कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे भैया एनी टाइम एक्टिव हैं। बिल्कुल कोई वॉक करके गया तुरंत सफाई। आयत यहाँ आई थी, यहाँ नहीं आई थी। आयत को जो वीडियो कॉल पे दिखा रहा हूँ तो इसका दिमाग ख़राब हो रहा है कि हमको क्यों नहीं लेके गए थे। आयत अगले सफर में इंशाल्लाह। भाई मैं तो जब से आया हूँ इसी पे घूमे जा रहा हूँ बस आगे पीछे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ बाहर दुबई फ्रेम को, बिल्कुल टॉप से भी लेफ़्ट राइट जो है अप एंड डाउन जाने का वो सारा जो वॉकवे है और अंदर के भी जो कोर कंसेप्ट है दुबई फ्रेम का वो मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड दुबई और न्यू दुबई को रिप्रेजेंट करना। जिस साइड से आप लिफ्ट लेकर के ऊपर चढ़ते हो तो लिफ्ट लेने से पहले इन्होंने ओल्ड दुबई का कल्चर कुछ दिखाने की कोशिश की है जो मैंने आपको दिखाया है। थोड़ी लाइट था वैसा, लेकिन फिर भी कोशिश किया मैं जितना कवर कर सकूँ। बिल्कुल अब टॉप पे जाओ, टॉप पे एक साइड भी पूरा ओल्ड दुबई है, दूसरे साइड पूरा न्यू दुबई है। डाउनटाउन एरिया हो गया आपका, बुर्ज खलीफा हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, ये सारा एक तरफ से व्यू दिखता है, दूसरी तरफ से आपका देरा बर दुबई जो ओल्ड दुबई है। फिर वापस जब आप लिफ्ट लेकर के नीचे आने लगो, नीचे जब आओ तो वहाँ पर जो सेक्शन इन्होंने बनाया है फ्यूचर आई मीन दुबई का, आई मीन अपकमिंग दुबई का। और वैसे ही बहुत ज़्यादा इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं अपनी फैमिली बच्चों को लेकर के नहीं गया था इसमें, क्योंकि बेकार में 4 टिकटों के ज़ाया हो गया। आई थिंक 4 टिकटों का हमें अप्रॉक्स 200 दरहम पड़ जाते, जो कि इंडिया के इतने पैसे बन जाते हैं। एक बार ये फ्रंट से पूरा व्यू देखें। मैं बिल्कुल एक्चुअली इसके नीचे हूँ तो बहुत ज़्यादा वाइड एंगल कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना होगा। हाँ जाकिर भाई, अरे भाई घूम लो, जब से आए फ़ोन पे बिजी हो। यहाँ आने से और दुबई फ्रेम के ऊपर जाने से एक फ़ायदा मुझे ये हुआ बुर्ज खलीफा के ऊपर जाने से पहले मैं इसके ऊपर चला गया, तब हाइट की थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, वरना हाइट से भाई थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे। ये पूरा जबील पार्क एरिया जो बिल्कुल पीस एंड कूल एंड ग्रीनरी वाली जगह है बिल्कुल। अगर आप नेचर लवर हो तो आके यहाँ पर थोड़ी देर आप स्पेंड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी थोड़ी दुबई में गर्मी है तो थोड़े तो गर्मी फील हो रहा है अभी। एक्चुअली आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये जो DJI का कैमरा है ना, वो व्लॉगर के लिए पहली पसंद है। यहाँ पे भी एक व्लॉगर थी, वो अब बोल रही कि मुझे तुम्हारा कैमरे के वो चाहिए, अगर तुम बेस्ट सेल करना चाहो, मुझे परचेज करना या फिर सजेस्ट करो। तो मैं देखता हूँ, मुझसे कोशिश करता हूँ कुछ बात करने की। या हाय, Hi. सो हाउ अबाउट यू? So came to see the Dubai frame today for the first time. It's amazing. You already explored it? You enjoyed No, it? This is my first time, so I explored it already. Just finished. About to head off to the Dubai Mall, and also about your camera, Mohammed's camera, the Osmo Pocket 3. It's absolutely. You like this amazing. camera? The quality of the video is incredible. I'm thinking thank about you. buying one myself, so it's great to obviously see it in person. No, and no. see the Actually, you quality. know, when I am doing the shooting, there are multiple guys asking me where you got it. Actually, Really? no, everywhere it is showing like out of stock, even for me also. Yeah. So hardly I got it. I was lucky No, but I man. think it's on Amazon. It's I've on been Amazon, checking- yes. I've been checking on Amazon. No, you can get it easily, but not the combo pack. Combo pack is very hard to get. Oh yeah, the combo yes, pack. Yeah, exactly. yeah, Yes, yeah. The what's it called again? The shooters pack or something like that. Exactly. The creator pack. Yes, That's it. yes. The Yeah, creator pack. combo, yeah. The creator combos. so you are from I'm from the UK, London. UK? Oh, Yes. nice, nice. Now I So live in and work in Dubai. Great. That's Yeah. great. So how about the Dubai frame? You enjoyed it? I really liked it. It was really nice. I mean, it's quite short. There's not really much to see inside, but it does give you a bit about a history of Dubai, and also gives Future you of Dubai, I the think. future of Dubai as well. Dubai in 50 years. I Yes, believe. I can't wait yes, to yes. see it. Yeah, that was 50 year incredible. back and 50 year future as Yeah, well. that was incredible. Dubai is a very innovative place. It's continuously Okay. growing. Okay, what about if you compare with the UK and Dubai? Oh gosh, no. There's no comparison. No You know, comparison. There's no comparison. I love how grand and big Dubai is, and how large everything is. All the skyscrapers, like the Dubai Okay, frame. okay. If one guy asks you to visit either UK or UAE, what you will suggest? UAE. UAE. Oh, In the- that's you know nice. what? In the UK. it's Either the incredible. Dubai is going with either with only one or number one. Yes. Yeah, that is okay. No second place. No second. No second spot. spots. No, no only second number spots, one. which is great. Only number Always one or want to only be one? The best in everything, which is amazing. Exactly. Okay. Yeah. It was nice to talk with you. Thank you. No, it was really nice talking to you too. And I'm definitely getting this camera. 100%. श्योर सर यू विल गेट। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये कैमरा जो अवेलेबल है मार्केट में ना, वो नॉर्मल कैमरा तो मिल जाता है, एक कॉम्बो जो सेट है माइक वाइक के साथ वो जल्दी मिलता नहीं है, वो हर कोई ढूंढ रहा होता है मार्केट में। इवन कि मैं भी जब लिया था, मैंने आपको बताया था पहले कि 2 बार कैंसिल हो गया था, 3rd टाइम ये डिलीवर हुआ था। ये एक बार भाई बढ़िया सा नाइट व्यू देखें दुबई फ्रेम का। सामने में छोटा मोटा फाउंटेन शो है, वो भी देखते हैं।
फाइनली जी दुबई फ्रेम को पूरा एक्सप्लोर करके मैं आ चुका हूँ बाहर। हाँ जी जाकिर भाई कैसा लगा? आप तो भाई हमेशा भाई फ़ोन पे बिजी थे, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। चले वो सही है, घर वालों को भी दिखाना ज़रूरी है। कोई नहीं, इस बार व्लॉग ही शेयर कर देना आप। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक वाइक कर दे, आगे दोस्तों में रिलेटिव में शेयर कर दें। चले मिलते हैं फिर को नेक्स्ट कोई नई व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।